नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के चक्कर में अपना पैसा खो रहे हैं? आज मैं आपको वो 4 जादुई नंबर बताऊंगा जो चार्ट देखने का नजरिया बदल देंगे। तो चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू पर। यह हमारा ट्रेडिंग व्यू है प्लेटफॉर्म पर, और निफ्टी 50 का फ्यूचर का चार्ट ओपन करते हैं। कभी भी हम जब किसी चीज की तैयारी करते हैं, जैसे कोई फंक्शन हुआ, कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो हम उसकी तैयारी पिछले कई दिनों से करते हैं, राइट? चाहे हमारी निजी जिंदगी हो, चाहे कुछ और हो। ऐसे ही हमारा ट्रेड प्लान भी एक उसमें से साइकोलॉजिकल होता है कि आप अगर आपने नेक्स्ट डे की तैयारी करनी है तो उसका पूरा आपके पास प्लान होना चाहिए, राइट? उसी प्लान के अकॉर्डिंग हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो मार्केट ने अपना 22 पूरा बना के दिया है, तो कल को मार्केट क्या हो सकता है, राइट? विद लॉजिकली, ऐसा नहीं है कि हम हर जगह कहीं भी कैसे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं और उसी के बेस पर अपना बेस बनाते हैं। तो नहीं, बिल्कुल लॉजिकली ही मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप लॉजिकल जगह पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो वो उसमें सक्सेस के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम चलते हैं, सपोज करो हम कोई भी नंबर उठा सकते हैं आप किसी दिन का, जिसमें आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे कि हम ये देखेंगे 15 मई का ले सकते हैं, या आप कुछ भी कभी भी ले सकते हैं। दिन में 2-3 ट्रेड सेटअप आपको इजीली मिल जाते हैं, वो भी बड़े रिस्क, छोटे रिस्क के साथ, बड़े रिवॉर्ड के साथ में। जैसे हम 15 मई का जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ तो हम दूसरे दिन की तैयारी के लिए अपने डे टाइम फ्रेम पर गए, और डे टाइम फ्रेम पर जाने के बाद में इसके डे की कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे। ये हो गया इसका हाई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर लिखेंगे हाई, राइट? उसके बाद में हम मार्क करेंगे उस दिन का लो, कितना मार्केट ने उस दिन लो लगाया, राइट? प्राइस उस दिन कितना नीचे तक आया, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे उस दिन का लो। लो हमेशा, या आपकी एज ए जो भी कलर आपको पसंद आता है वो करो। मेरा कलर पसंद लो के अकॉर्डिंग ग्रीन रहता है, क्योंकि ये ज़्यादातर सपोर्ट का काम करता है। और हाई में आप रेड रख सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करता है अक्सर। और तीसरा हम मार्क करेंगे ओपनिंग। अगर बेरिस कैंडल बनी है, बेरिस रेड कैंडल बनी है, तो ओपनिंग हमारी ऊपर होगी। तो यहाँ पर ओपनिंग होगी 23,743 की, हम यहाँ भी मार्क करेंगे ओपनिंग में। ये हो गई हमारी ओपनिंग, हम यहाँ लिख देंगे ओपन। ये है हमारा प्रीवियस डे का ओपन, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, राइट? देन क्लोजिंग, अगर बेरिस कैंडल क्लोज हुई है तो उसकी क्लोजिंग हमेशा नीचे आएगी, राइट? तो हमारा ये क्लोजिंग लेवल हो गया 23,643 का, राइट? हम यहाँ भी मार्क कर देंगे और लिख देंगे क्लोजिंग। क्लोज। सिर्फ ये 4 लेवल ही आपको ऐड करने हैं। ये कोई भी छोटा बच्चा भी बना सकता है कि भाई ये यहाँ पर मार्केट प्राइस ओपन हुआ और यह इतना हाई लगाया मार्केट ने और इतना लो लगाया, और फिर मार्केट यहाँ पर आके क्लोज हो गया। ये बेसिक रूल होते हैं मार्केट के ट्रेड करने के, सबसे बेसिक रूल होते हैं, और हम सबको ये करना चाहिए ताकि हम ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा निकाल सके। आप इसको जूम आउट करके थोड़ा सा करेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे हम इनको करेक्शन कर लेते हैं, उससे क्या है कि आपको लेवल एक्यूरेट नजर आएंगे, राइट? ये देखिए,
ये हमारा लो हो गया। अब हम ने पूरी तैयारी कर ली है नेक्स्ट डे ट्रेड सेटअप के लिए। नेक्स्ट डे क्या होगा? नेक्स्ट डे ये जो 4 लेवल मार्कआउट किए हैं हमने, ये 4 लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। देखो, स्टॉक मार्केट में प्राइस ही सत्य है, इसके अलावा किसी पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे इंडिकेटर्स हो चाहे कुछ और हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कुछ भी तरीके से बना लो, लेकिन ये जो 4 चीजें हैं ये फैक्ट होनी है। अगर मार्केट ने उस दिन इतना हाई लगाया तो लगाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसने उस दिन इतना लो लगाया है तो लो लगाया है, सीधी सी बात है। इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, दुनिया का कोई ऐसा नहीं है कि इस लो को बदल सके, बिल्कुल नहीं बदल सकता, ये फैक्ट है। अब हम चलते हैं, अब ये लेवल कैसे काम करते हैं। चलिए, हमने ये लेवल लगा दिए 15 तारीख का, ये लेवल ओपन हाई लो क्लोज लगा दिए, ठीक है। मार्केट को 16-17 की छुट्टी रहेगी और 18 तारीख को मार्केट ओपन होगा। अगर मार्केट नेक्स्ट डे यानी 18 तारीख को प्रीवियस लो के नीचे ओपन होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मार्केट प्रीवियस लो मार्कआउट किए हुए हैं हमारे, अगर मार्केट प्रीवियस लो के नीचे ओपन होता है तो हमारा बाइस क्या होना चाहिए? बेरिश साइड होना चाहिए। ओबियसली बेरिश साइड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मार्केट ने जो पिछले दिन लो लगाया था उसके नीचे ओपनिंग हुई है, तो इसका मतलब मार्केट और नीचे जाना चाहता है, ठीक है। अगर मार्केट दूसरे दिन इसके हाई के ऊपर ओपनिंग देता है, सपोज करो इसने 15 तारीख को 23,856 का हाई लगाया और मार्केट 18 तारीख को 23,800 पर खुला है, 880 पर खुला है सपोज करो, तो हमारा भाई सीधा सीधा क्या होना चाहिए? अप साइड का होगा। क्यों होगा? क्योंकि मार्केट ने पिछले हाई को ब्रेकआउट कर दिया है, राइट। तो हमारा बाइस कैसा होना चाहिए? अप साइड की और होना चाहिए। अगर प्राइस पिछले क्लोज के नीचे ओपन होता है, सपोज करो ये हमारा पिछला क्लोज है कितना? 23,645। अगर 18 तारीख को प्राइस 23,620 पर ओपनिंग देता है तो हमारा बाइस किस साइड होना चाहिए? डाउन साइड होना चाहिए, और हमारा टारगेट प्रीवियस लो तक का ही रखना चाहिए, राइट। इसी तरह अगर प्राइस नेक्स्ट डे प्रीवियस ओपन के ऊपर ओपन होता है तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए? अगर प्राइस प्रीवियस ओपन के ऊपर ओपनिंग देता है तो हमारा व्यू जो होता होगा मार्केट के प्रति वो बाई साइड का रहेगा और हमारा टारगेट प्रीवियस हाई तक रहेगा, राइट। तो ये 4 लेवल इसी तरह मार्केट में काम करते हैं। तो चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर, जिससे हम क्लियरली अपना व्यू और ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलते हैं 15 मिनट पर। यह ओपन हो गया हमारा 15 मिनट का चार्ट। हमने लेवल ड्रॉ किए थे 15 मई के, राइट। 16-17 की छुट्टी थी, मार्केट 18 तारीख को ओपन हुआ। अब आप सीधा सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ ओपनिंग दी है। मार्केट ने ओपनिंग दी है सर 18 तारीख को प्रीवियस लो के नीचे, ये देखिए तो यहां पर ओपनिंग दी है 23,527 पर, यानी गैप डाउन ओपनिंग मिली हमको और प्रीवियस लो के भी नीचे ओपनिंग मिली है, राइट। तो सीधा सीधा हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि मार्केट ने भाई पिछली लो को ब्रेकडाउन दिया है तो हमारा भाई सेल साइड रहेगा, राइट, यही होगा। अब सेल साइड आपने छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड बना लिया, वो भी बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे रखना है, टारगेट कितना रखना है। लेकिन अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट को नेक्स्ट डे हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मार्केट ने लो के नीचे ब्रेक ओपनिंग दी है तो हमारा बाइस
नीचे की ओर रहेगा। अब नीचे की ओर हमारा ट्रेड बन गया, लेकिन हम टारगेट कहाँ रखें? तो टारगेट के लिए स्विंग लो, यानी पिछला जो लो लगाया है उसके बॉडी तक का हमारा टारगेट रहेगा। जैसे यहां पर मार्केट ओपन हुआ है, राइट, पिछले दिन के लो के नीचे ओपन हुआ है, हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड कर लिया सपोज करो। तो हमारा टारगेट रहेगा ये जो स्विंग लो है इसके जस्ट पिछले वाला स्विंग लो, इसके बॉडी का हमारा, ये देखिए यहाँ पर इसके बॉडी तक का हमारा टारगेट रहेगा, और वहीं से मार्केट उसी को सपोर्ट बना के फिर अपसाइड निकल गया। ट्रेड सेटअप करने के लिए हमको कंफर्मेशन भी लेनी पड़ती है। कंफर्मेशन के लिए हम ऑन बैलेंस वॉल्यूम का यूज करेंगे, बहुत अच्छा इंडिकेटर है कंफर्मेशन के लिए। इसकी कंफर्मेशन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मार्केट ने 18 मई को प्रीवियस लो के नीचे ओपनिंग दी और हम सेल साइड जाना चाहते हैं, राइट, तो ये है हमारा OBV, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ये जो पीली वाली लाइन है ये वॉल्यूम है, और ये जो दूसरी लाइन है ये 20 डे SMA है, यानी पिछले 20 दिन का एवरेज प्राइस है। अगर पिछले 20 दिन का एवरेज प्राइस वॉल्यूम को नीचे की ओर ब्रेकडाउन मिले, जैसे हमको 18 तारीख को यहाँ पर मार्केट हुआ ये 915 पर, राइट, तो हमको क्या मिला? हम देखते हैं कि इसने वॉल्यूम को 20 डे SMA के नीचे था मार्केट, राइट, तो हमारा सेल साइड बना, बिल्कुल राइट है। हमारा टारगेट हो गया प्रीवियस स्विंग लो तक का, ये हो गया हमारा टारगेट, ये देखिए यहां तक का टारगेट हो गया। चलो फिनिश हो गया फर्स्ट टारगेट, एक ट्रेड सेटअप मिला हमको, बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल। अब पता चला कि यहाँ पर मार्केट फिर अप साइड की ओर निकल रहा है। बिना कंफर्मेशन के आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना होता है, राइट। अगर आप बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ये मार्केट के लिए, मार्केट हमारे लिए लॉजिकली नहीं होगा। हर चीज लॉजिक के साथ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी रैंडमली ट्रेड सेटअप बना लें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड करनी चाहिए। तो हम वेट करते हैं इसके सपोर्ट का। प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, चलो यहाँ प्राइस ने सपोर्ट ले लिया, हम कंफर्म कैसे करेंगे कि प्राइस अपसाइड ही जाएगा? उसके लिए फिर हम आते हैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ प्राइस ने क्या किया, सुबह 10:45 पर प्राइस ने वॉल्यूम को ब्रेकआउट किया, राइट। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी होती है रीटेस्ट एंट्री। रीटेस्ट एंट्री पर आप 80% तक विश्वास कर सकते हैं। जैसे रीटेस्ट हर जगह होता है, जैसे यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, जैसे यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर रिटेस्ट हुआ। तो आप जब भी रिटेस्ट करते हैं तो 80% सिक्योर हो जाते हैं कि आपका ट्रेड सेटअप सही है, और उसके बाद में ही ट्रेड प्लान करना चाहिए हमको। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, 10:45 पर वॉल्यूम को 20 डे SMA ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, राइट, और फिर यहाँ पर रिटेस्ट भी हुआ। ये देखिए, ये रिटेस्ट होने के बाद में, रिटेस्ट कितने बजे हुआ, 11 बजे रिटेस्ट हो गया। चलिए भाई, हमारा देखते हैं 11 बजे प्राइस कहाँ मिला हमको 15 मिनट में, हम उसको भी मार्कआउट कर देंगे। 11 बजे प्राइस मिला हमको यहाँ पर, ये देखिए ये 11 बजे, हम इसको यहाँ मार्कआउट कर देंगे, राइट। तो हमको कंफर्मेशन यहाँ भी मिल गया अपसाइड का। ये देखो प्राइस भी रिटेस्ट हुआ है, यहां से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, यहां से रिटेस्ट हुआ, फिर अपसाइड गया, राइट। अगर रिटेस्ट के बाद में आपका कंफर्मेशन हो गया कि नीचे से ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी रिटेस्ट हो गया और प्राइस भी रिटेस्ट हो गया, तो हमारा नेक्स्ट जो फर्स्ट टीपी रहेगा वो कहाँ रहेगा, फर्स्ट टीपी रहेगा प्रीवियस डे लो पर। आपको हर एक चीज लॉजिकली करनी पड़ेगी, तब आप जाके ट्रेड में सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो प्राइस आपको उलझा के रख देगा, राइट।
तो हमारा यहाँ रिटेस्ट एंट्री कंप्लीट हुआ, यहाँ पर हमारा ट्रेड प्लान हुआ, तो हमारा फर्स्ट टीपी कहाँ रहेगा, पिछले दिन का लो का हमारा टीपी रहेगा। ये बात अलग है कि इसने एक ही कैंडल में प्रीवियस पिछले दिन के क्लोजिंग तक का टारगेट दे दिया, क्योंकि नीचे से बायर हैवी हुआ है, ऐसा होता है कभी कभी। तो हमारा लॉजिकली जो टीपी रहेगा वो पिछले दिन के लो तक का रहेगा। यहाँ हमारा दूसरा टीपी डन हो गया। देखिए प्राइस ने अब आगे क्या किया है, प्राइस पिछले दिन के लो और पिछले दिन के क्लोज के बीच में ही घूमता रहा, राइट। अगर आपको इस तरीके से लगे कि प्राइस ये इसने रेंज बना लिया प्राइस ने, तो आप एंट्री अवॉइड भी कर सकते हैं, राइट। ये देखिए प्राइस ने प्रीवियस लो और प्रीवियस क्लोजिंग के बीच में ही प्राइस साइडवेज हो गया। फिर क्या आपको ये भी लगता है कि ये जो लेवल है नेक्स्ट डे भी काम कर सकते हैं? चलो ये भी पता कर लेते हैं। 19 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, प्राइस ने प्रीवियस लो को सपोर्ट बनाया, टारगेट कहां तक का दिया, प्रीवियस ओपन तक का। ये देखिए एग्जैक्ट प्रीवियस ओपन तक का टारगेट दिया। अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस पर अपना 1-2 घंटा या 2-4 घंटे अपना टाइम वेस्ट करता है और नीचे वॉल्यूम नहीं रहता है, तो हम पुट साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसने प्रीवियस ओपन को अपना रेजिस्टेंस बनाया, राइट। ये रेजिस्टेंस बन गया, तो हमने नीचे क्या पाया, नीचे देखिए वॉल्यूम के बाद बिल्कुल 20 डे SMA के टच नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में बड़ा कुछ होने वाला है। जब भी आपको प्राइस साइडवेज मिले और नीचे वॉल्यूम बिल्कुल नैरो हो जाए, यानी 20 डे SMA के बिल्कुल टच में भी नहीं आए, ये देखिए बिल्कुल टच में भी नहीं आया, बिल्कुल। अब प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस ओपन को अपना रेजिस्टेंस बनाया। ये कैसे पता चला, ये हमको नीचे से पता चला वॉल्यूम के द्वारा, क्योंकि वॉल्यूम भी साइडवेज हो गया था। चलिए अब हमको कंफर्मेशन लेनी होगी ट्रेड के लिए, वो कैसे लें, फिर हमको कंफर्मेशन के लिए जाना होगा ऑन बैलेंस वॉल्यूम पर। ये देखिए दोस्तों प्राइस कंटिन्यू बैक टू बैक अपसाइड था, ऑन बैलेंस वॉल्यूम का ब्रेकडाउन हुआ। कितने बजे ब्रेकडाउन हुआ, 1:45 पर। प्राइस ने रिटेस्ट मारा, बहुत बढ़िया तरीके से रिटेस्ट मारा प्राइस ने। 2 बजे रिटेस्ट हुआ प्राइस। चलिए 2 बजे प्राइस हमारा कहां पर था, क्या हमारी एंट्री बन रही थी, वो भी देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों यहां पर आपका रिटेस्ट कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया कि प्राइस यहां से रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है प्राइस ने, और प्राइस अब नीचे की साइड जाना चाहता है। तो हमारा यहां भी एक एंट्री सेटअप तैयार हो गया, ठीक है, शॉर्ट साइड का। तो आपको ये लॉजिकली चीजों पर काम करना होगा, तभी हम ट्रेडिंग में आगे जा पाएंगे। अदरवाइज मार्केट एक ऐसी चीज है कि आप एक ही कैंडल में उलझ कर रह जाएंगे। ये देखिए ये भी हमारा टारगेट हो गया। तो एक ही दिन में हमारा टारगेट सेटअप कितना हुआ, काउंट कर लीजिए आप। यहां से नीचे का दिया, चलिए हम मार्क भी कर देते हैं, शॉर्ट साइड का ट्रेड सेटअप हुआ, क्योंकि प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट ओपन हुआ, तो हमारा यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड प्लान हुआ और टारगेट हमारा रहा प्रीवियस स्विंग लो तक का, राइट। हमारा टारगेट 10 मिनट में ही हो गया। जब भी आप मार्केट में लॉजिकल जगह एंट्री करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटे होते हैं, हमेशा याद रखो। अगर आपके स्टॉप लॉस बड़े बन रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। बिल्कुल, अगर आप ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत बड़े बन रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा वर्क करने की और जरूरत है। एक सेटअप ये हो गया, देन सपोर्ट तक आया प्राइस, यहां पर प्राइस ने अपना बेस बनाया, 1 घंटे तक प्राइस इसी बेस पर घूमता रहा। फिर यहां से हमको अपसाइड की ओर कंफर्मेशन मिला, तो हमारा ट्रेड प्लान अपसाइड की ओर
फिर बन गया। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा इस बेस के नीचे रहेगा और टारगेट, फर्स्ट टारगेट प्रीवियस डे लो तक का ही रखना है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपको हर एक एक जगह पर लॉजिकली काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहां से ट्रेड लूं और प्रीवियस क्लोज या प्रीवियस ओपन तक का टारगेट रख लूं। ये टारगेट आएंगे जरूर, लेकिन ये स्टॉप लॉस खाते हुए प्राइस आपके जाएंगे। इसलिए हमेशा लॉजिकली टारगेट रखना चाहिए हमको। फिर प्राइस साइडवेज हो गया, चलो हमने यहाँ पर एंट्री नहीं बनाई, हालांकि ऑन बैलेंस वॉल्यूम हमारा अपसाइड की ओर ही था, तब तक हम होल्ड कर सकते थे। जब तक हमारे पास कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक हम होल्ड कर सकते थे इस ट्रेड को। इस कैंडल ने जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था तो इस क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज करके गया मार्केट, राइट। जब भी मार्केट क्लोज होता है तो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो हमारा बाई साइड का सेटअप, बाई साइड का व्यू बन जाना चाहिए, राइट। इसीलिए मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट जाते जाते 15 मिनट की कैंडल पिछले दिन की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग मिली। इसकी क्लोजिंग देखिए आप, इसकी क्लोजिंग मिली है हमको 23,659 पर, और जो हमारा प्रीवियस क्लोज था 23,645 पर। तो अपसाइड की ओर मार्केट 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके गया। इसका मतलब मार्केट एक व्यू देके गया कि मैं भाई अपसाइड ही जाऊंगा, नीचे की साइड नहीं जाऊंगा। तो ये हम छोटे छोटे लॉजिक बना सकते हैं और लॉजिक के साथ ही काम करना चाहिए हमको। तो यहाँ पर हमारा फिर एंट्री प्लान हुआ अपसाइड की तरफ। क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज होके गया है। तो हम इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रहेगा हमारा प्रीवियस डे ओपन का। तो इसने सिंगल टारगेट में अपना टीपी दे दिया, ये देखिए सिंगल कैंडल में। फिर क्या हुआ, फिर प्राइस प्रीवियस ओपन के ऊपर ही आसपास ही घूमता रहा। जब भी प्राइस अगर किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास रहता है और नीचे वॉल्यूम की एक्टिविटी नहीं होती है तो प्राइस अक्सर साइडवेज होता है। ये हमेशा याद, जब तक मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर वॉल्यूम 20 डे SMA के टच नहीं कर रहा है और ऊपर प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर है तो आपको उस वक्त साइलेंट रहने की जरूरत है। आपको नो ट्रेड जोन होता है जिसको बोलते हैं हम इन ट्रेडिंग में नो ट्रेड जोन। तो ये हमारा एक नो ट्रेड जोन हुआ। देखिए 9:30 के बाद में इसमें बिल्कुल वॉल्यूम नहीं आया, राइट, और नीचे वॉल्यूम नहीं आया और अपसाइड की ओर प्राइस एक नैरो रेंज में भी फंस गया है। ये देखिए इस रेंज में। तो ऊपर साइडवेज हुआ। क्यों साइडवेज हुआ? क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा प्राइस साइडवेज रहेगा। ये ओबियसली होता है मार्केट में। फिर मार्केट ने नेक्स्ट डे भी हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट दिया। वो कैसे दिया? ये देखिए, इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया और इस रेजिस्टेंस को हमने कंफर्म करने के लिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम पर गए। ऑन बैलेंस वॉल्यूम ने एक बेरिश का सिग्नल दिया हमें। ये देखिए इसमें भी पैटर्न बनते हैं। अगर कोई कहे नहीं बनता है तो मैं उनको ये बता सकता हूं कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको क्लियरली बाइस बनाता है मार्केट में, क्लियरली। अगर कोई ट्रेडर ऑन बैलेंस वॉल्यूम को समझता है, उसको ट्रेड करना सीख गया, तो वो बिल्कुल मार्केट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। ये मैं मानता हूँ। मार्केट में ऑन बैलेंस वॉल्यूम का जो आप ये देख सकते हैं, बैक टू बैक लोअर लो लगाया, फिर मार्केट ने ऑन बैलेंस वॉल्यूम का ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट ने रिटेस्ट किया, फिर मार्केट फॉल हुआ। तो ये एकदम से कोई चीज़ें नहीं होती है, इनमें बहुत मतलब टाइम लगता है। इन चीज़ों को ऑलरेडी हमको एडवांस में समझनी होती है, तब जाकर हमारा ट्रेड सेटअप बनता है। तो आप समझ चुके हैं कि मार्केट में एक ही वन डे की कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज मार्केट में कितना इंपॉर्टेंट होता है।
याद रखिए, मार्केट में आप जितनी ही सिंपलिसिटी रखेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को इसी तरह की आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।